मम्मी पापा को सब गांव समाज के लोग अब कितना पढ़ेगी, अब तो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। इससे पहले मैं एसएससी का प्रिपरेशन करती थी और सीजीएल में मेरा फाइनल सिलेक्शन रहने से एसएससी वालों के लिए बिहार एसआई में आना कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये बाहर जाता है कि कैसे कर लेती है कोई या फिर कोई कर लेता है। आपने किस तरह से टैकल किया उस चीज़ को? के साथ आपका मेंस स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं क्या आप प्री निकाल लिए और अलग से मेंस की तैयारी में जुट गए। आप लास्ट में कोई मैगजीन आप 10 दिन में भी आप सोचोगे कि पढ़ लें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये नहीं कि आप रेगुलर उसको देख रहे हो 1 महीने का, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो अभी हमारे साथ अनुपम मैम है जो कि 2213 दारोगा का जो रिजल्ट आया तो मैम ने उसमें सिलेक्शन लिया है। तो चलिए आज मैम की जर्नी जानते हैं, स्ट्रेटजी जानते हो और किस प्रकार अपने बुक को फॉलो किया अपने स्टडी के दौरान, ये भी जानेंगे और जानेंगे कि एक गर्ल्स के लिए कितना स्ट्रगल भरा लाइफ रहता है एक एसआई बनना। जो भी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और इस रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया। धन्यवाद। थोड़ा सा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में पहले बताइए। मेरा गांव से ही 10th हुआ है और ग्रेजुएशन मेरा पटना यूनिवर्सिटी से हुआ। उसके बाद मैं इस फील्ड में आई। अच्छा, कब आपके जहन में आया था कि बिहार एसआई की तैयारी करनी है? अपनी पूरी जर्नी हमें बताइए थोड़ा सा। ये तो लॉकडाउन के टाइम में आया था, क्योंकि उस टाइम में मेरे पास एक ही फॉर्म था, बिहार दारोगा। और इससे पहले मैं एसएससी का प्रिपरेशन करती थी और सीजीएल में मेरा फाइनल सिलेक्शन रहने से रह गया, क्योंकि उसमें मैं मेंस तक गई थी। और उसमें अब मैं एक टाइपिंग टेस्ट होता है, उसमें हमेशा मेरा रह जाता था। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होता था लेकिन वहाँ नर्वसनेस हो जाती थी। पता नहीं, शायद यही मेरे हिस्से में हो। तो आप पहले सीजीएल करती थी, उसके बाद स्विच कर गई बिहार एसआई की? फर्स्ट टाइम मैंने फॉर्म डाला था, फर्स्ट मेरा है, फर्स्ट अटेम्प्ट भी है और फर्स्ट सिलेक्शन भी है। अच्छा, तो आप अपनी लाइफ से संबंधित कुछ भी थोड़ी सी जर्नी स्ट्रगल भरा रहता है एक गर्ल्स के लिए कहीं ना कहीं, वो अगर आप हो सके तो प्लीज़ बताएं हमारे ऑडियंस को। जैसा कि लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ साथ सारे जीवन या जो हो गई थी, तहस नहस हो गई थी लाइक। तो उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि आगे कुछ दिख नहीं रहा था। तो मैं पटना खाली करके यहाँ आ गई थी। अच्छा। तो वहाँ से मैं यहाँ उस टाइम से मैं मतलब यहीं प्रिपरेशन करी हूँ। तो उस टाइम में थोड़ा सा नर्वसनेस था, लेकिन एक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जग रही थी इस फॉर्म के से। हाँ। तो इससे पहले 2213 से पहले आपने 2446 में भी डाला था? जी नहीं, ये मेरा फर्स्ट फॉर्म ही है। अच्छा मैम, आपके जहन में आया कि हमें एसआई करनी है और 2213 आपके आगे रखा हुआ था? जी हाँ, मुझे लग रहा था कि मुझे करना है और ये मेरा होगा। और मैं अभी सार्जेंट पोस्ट के लिए सुपौल डिस्ट्रिक्ट से एक सार्जेंट पोस्ट था, जिसके लिए मैं। अच्छा, अभी आप सार्जेंट के पोस्ट पर? जी, मैं सार्जेंट के लिए। तो एक सार्जेंट की वीडियो भी हम स्पेशल बनाना चाह रहे थे और मैम सार्जेंट है, हमें शायद ये पहले से पता थी नहीं। तो मैम अपनी जो आपने जर्नी बताई कहीं ना कहीं एक गर्ल्स के लिए स्ट्रैटेजी जो रहती है पढ़ाई के प्रति, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। घर वालों का सपोर्ट होता है या फिर बहुत को नहीं होता है। तो कितना ये स्ट्रगल भरा लाइफ रहता है गर्ल्स के लिए? एक गर्ल्स के लिए कितना चैलेंजेस हैं बिहार एसआई बनने के लिए? जी, चैलेंजेस तो हैं। जिस तरह से यहाँ आना हुआ मेरा और उसके बाद से सोसाइटी, हर कुछ, मम्मी पापा को सब गांव समाज के लोग अब कितना पढ़ेगी, अब तो उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। तो उस वक्त मेरे फैमिली सपोर्ट्स काफ़ी अच्छे रहे। और बेसिकली मेरी मम्मी कभी भी पढ़ते वक्त भी कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती थी। तो ये हमारा लकीएस्ट चीज़ है। इसके लिए। और बाद बाकी स्ट्रैटेजी तो मैं बाद में बताती हूँ। कोई नहीं मैम, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया और आपका बैकग्राउंड भी एसएससी था, जहाँ पर मैथ और इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा होता है। लेकिन आप जैसे ही बिहार एसआई की तरफ आते हो आप जीएस का वेटेज 80% हो जाता है और एसएससी में तो नगण्य है उसका वेटेज। तो कितना यहाँ पर आपने किस तरह से स्ट्रैटेजी तैयार की एक एसएससी वालों के लिए बिहार एसआई में आना? कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ये बाहर जाता है कि कैसे कर लेती है कोई या फिर कोई कर लेता है। आपने किस तरह से टैकल किया उस चीज़ को?
मैथ्स के लिए तो कुछ सोचना नहीं था। और बाद बाकी जीएस के लिए मैंने अपना स्ट्रैटेजी फॉलो करी, जैसे कि कुछ भी बुक्स हैं, कुछ भी नोट्स हैं, तो वो सब तो चीज़ें ठीक है, पढ़ते जाते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते जाते हैं। खुद को एक होता है आंकना, वो चीज़ें नहीं करती है, इस वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स लैक करते हैं। तो मेरा फर्स्ट था कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ती थी, जैसे एंशिएंट में फर्स्ट इंडियन सिविलाइजेशन है, तो उसको मैंने पढ़ने के बाद अपना क्वेश्चन बनाती थी और फिर जो है वीकली टेस्ट, फुल टेस्ट लगाती थी। जितना मैंने पढ़ा उसका तो इजीली हो गया। अच्छा, आपने जैसे सेल्फ स्टडी करा और जैसे आप कुछ पढ़ती थी, उसके बाद उसका सेल्फ नोट भी तैयार करती थी, ये करना जरूरी है? वो तो मेरे पास सामने ही आप देख सकते हैं। अच्छा। किस तरह से मैंने मतलब ये पॉलिटी का बना रखा है, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं वो बुलेट फॉर्म में हमेशा नोट करती थी। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और देखा जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट मार्क कर देते हैं हाइलाइटर से, तो इस तरह का कुछ नहीं करके आपने नोट्स तैयार किया? वो तो करना ही है, वो तो अंडरलाइन करना तो हर एक स्टूडेंट करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं तो उसके रिगार्डिंग। लेकिन हाँ, उसके साथ आप अगर एक कॉपी भी बनाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जिस टाइम में आप रिटन लिखते हो, वो चीज़ें आपके माइंड में छप जाती है। पढ़ते हो तो सब अंडरलाइन तो करते हैं, लेकिन वो नोट करना वो काफ़ी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं ये स्ट्रैटेजी रहती है सिविल सर्विसेज वालों की कि वो नोट करते हैं, जिससे उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा वो रिकॉल कर पाएँ बहुत जल्द, और उसके बाद मेंस में भी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसके आंसर राइटिंग में। इस तरह की आपने स्ट्रैटेजी अपनाई? जी, क्योंकि मेरा कोई मतलब मैं कहीं जीएस वगैरह पढ़ी नहीं थी। तो मुझे एकदम जीरो से शुरू करना था ना। तो अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आपने बोला कि आपका बैकग्राउंड तो एसएससी था ही, लेकिन उसके बाद आप बोल रही हैं कि जीएस भी आपका थोड़ा वीक था। बहुत वीक था। तो इसके लिए आप बिहार एसआई की तरफ आते हैं, जीएस तो आपको बहुत तगड़ा चाहिए, तो उसके लिए आपने किस तरह से तैयारियां की? सेल्फ स्टडी रहा, पटना से घर आ गई थी जैसा कि आपने बोला, तो क्या खास आपने कौन से बुक को फॉलो करा? यही सभी जानने के लिए यहाँ पर आते भी हैं, खास करके अगर कोई सोशल मीडिया पर आ रहा है, यूट्यूब पर आ रहा है किसी टॉपर्स का शो देखने के लिए, तो बिल्कुल वो यही जानना चाह रहा है कि हम सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें सही गाइडेंस, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है कि हम कौन से बुक को फॉलो करें। हम ऐसे कैंडिडेट से मिलना चाह रहे हैं जो इस तरह के स्ट्रगल भरी लाइफ से गुजरे हैं, सेल्फ स्टडी किए हैं, कौन से बुक को फॉलो किया है। तो मैम, आपने किस प्रकार से शुरुआती स्टेज में तैयार किए अपने स्ट्रैटेजी को, कौन से बुक को फॉलो किया था? मैंने बुक्स में जैसे कि सब लूसेंट्स वगैरह पढ़ते हैं, लूसेंट्स तो था ही, उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी वो बनाती थी। और रही बात सिर्फ लूसेंट ही नहीं, उसके साइड से जैसे कि मैंने हिस्ट्री के लिए दृष्टि का बुक फॉलो किया, वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर आते हैं वो, बहुत अच्छी बुक होती है। उसमें सारे एंशिएंट, मिडाइवल और ये मॉडर्न रहते हैं उसके लिए। और ज्योग्राफी के लिए वर्णमाला की बुक फॉलो करी। और वर्णमाला की एनसीईआरटी सार संग्रह? जी। अच्छा। वो और साइंस भी उससे, और लूसेंट भी रहता था। हाँ, साइंस कहीं ना कहीं मेरे पास जो क्वेरी भी आ रही थी कि साइंस किस प्रकार कवर करे, तो साइंस अगर कोई महेश वर्णवाल करे तो हो सकता है। महेश वर्णवाल अच्छी बुक है। अच्छा। वो काफ़ी अच्छी है, बट उसके साथ जिस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको एनसीईआरटी में जाना पड़ेगा। वो हो सकता है महेश वर्णवाल भी तो एनसीईआरटी का ही संग्रह है, लेकिन एनसीईआरटी अगर आप एनसीईआरटी आपने पढ़ा था? जी नहीं। अच्छा। एनसीईआरटी तो मैंने नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए मैं उतना मतलब ये नहीं करी। एक बार आप प्रॉपर बुक लिस्ट बता दीजिए। जी, हिस्ट्री के लिए तो जैसे मैंने दृष्टि का बताया, और ज्योग्राफी के लिए महेश वर्णवाल एनफ है, मोर देन एनफ है। और इकोनॉमिक्स के लिए भी महेश वर्णवाल, और जो पॉलिटी के लिए मैंने ये एम लक्ष्मीकांत तो नहीं पढ़ा है, सच्ची बात ये है। और मैंने पॉलिटी इसी से लूसेंट से करी है। अच्छा। और बाद बाकी तो और हो ही गया। साइंस तो मैं बता ही थी। अच्छा, एक चीज़ और है, प्री में जहाँ तक सवाल है, करंट अफेयर्स का रोल एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है, मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 20 से 25 क्वेश्चन डाल देते हैं, तो उसके लिए एक कहीं ना कहीं अलग प्लान होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने किस तरह से प्लान एग्जीक्यूट किए थे? जी, करंट अफेयर के लिए आप ठीक है, कोई अगर मैगजीन फॉलो करते हो तो इज़ द बेस्ट, बट आप 10 से 15 मिनट डेली आप निकालो, और 10 से 15 मिनट
आप देख लोगे तो उसमें आपका कुछ हानि नहीं होने वाला, लेकिन आप अगर वो रेगुलर कोई भी चैनल जो डेली बेसिस पे करवाते हैं, डेली बेसिस पे बहुत करवाते हैं, आप जो आपको पसंद आए, जो समझ में आए, आप उसको रेगुलर फॉलो करो। ये नहीं कि आज इसका देखा कल उसका देखा, किसी का एक का फॉलो करो और उसको रेगुलरली फॉलो करो। और लास्ट अगर आप लास्ट में कोई मैगजीन 10 दिन में भी आप सोचोगे कि पढ़ लें तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ये नहीं कि आप रेगुलर उसको देख रहे हो 1 महीने का, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है इसमें, क्योंकि इसमें वेटेज तो ठीक रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा टाइम देना, हाँ, क्योंकि आपको इधर ज़्यादा टाइम, हाँ, GS तगड़ा करना होता है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप 10 मिनट रेगुलर निकालो, डेली निकालो और उसको करो। करंट के लिए आपने कोई बुक भी फॉलो किया था? करंट के लिए मैंने हाँ, लास्ट टाइम में एडुटेरिया का देखा था और SPD देखा था। बाद बाकी रेगुलर जो था तो एडुटेरिया और SPD तो सभी ऐसा ही बोल रहे हैं। हाँ, तो इतना में ही मेरा काम चल गया, क्योंकि मैं डेली देखती थी तो कुछ नहीं रहता था। अच्छा, यहाँ तक तो आपकी प्री हो चुकी है। बात करते हैं मेंस के ऊपर, जहाँ पर मेंस में 2 पेपर होते ही हैं, जहाँ पर एक हिंदी होता है और दूसरा GS का पेपर होता है। तो हिंदी तो क्वालिफाइंग होता है, उसमें 30 मार्क्स के होते हैं, तो खास करके बिहार के बच्चों को, हाँ, हर कोई क्वालिफाई कर जाता है। फिर बात करते हैं मेंस के लिए, तो मेंस के लिए कोई खास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए या फिर प्री में ही इस तरह से तैयार कर लेनी चाहिए कि आपका मेंस हो जाए? प्री के साथ आपका मेंस स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। हाँ, प्री के साथ आपका मेंस स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं क्या आप प्री निकाल लिए और अलग से मेंस की तैयारी में जुट गए, क्योंकि आपने देखा कि प्री का रिजल्ट आया और कितना कम टाइम में मेंस लिया गया और कितना कम टाइम में रिजल्ट दे दिया गया। इसलिए आप ओवरऑल जब स्टार्ट करते हो मेंस प्री मत करो और अच्छे से एकदम मोटिवेटेड हो करके अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। जहाँ पर मेंस की बात है, तो मेंस में मैथ और रीजनिंग जो थोड़ा सा आता है वो कहीं ना कहीं मेरिट में आपको ऊपर ले जाता है। तो उसके लिए अगर कोई RS अग्रवाल या फिर कुछ ऐसा स्टैंडर्ड वाली बुक फॉलो करे तो हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। मीन्स मैथ्स मुझे नहीं लगता कि, अब मैं अपनी बात बता रही हूँ। नहीं, आपका तो SSC बैकग्राउंड था, फिर SSC वालों को दिक्कत होनी। मुझे नहीं लगता है कि इतना टफ मैथ्स, हाँ थोड़ी कैलकुलेटिव पूछे जाते हैं तो वो CIE SI वगैरह में थोड़ा सा कर देते हैं। कोई एक नॉर्मल स्टैंडर्ड, नॉर्मल, आपको बस बेसिक ज्ञान होनी चाहिए, आप कर लोगे। अच्छा। हाँ, RS अग्रवाल भी करो, इससे भी हो जाएगी। चलिए, आपका मेंस भी यहाँ तक क्लियर हो गया। बात करते हैं फिजिकल की, किस तरह से फिजिकल में क्या क्या चैलेंजेस रहती है? फिजिकल ऐसा माना जाता है, इससे पहले भी मैंने कुछ गर्ल्स के इंटरव्यू किए थे तो उन्होंने बताया कि फिजिकल हम लोग का थोड़ा ईजी ही रहता है जहाँ तक मेंस का रहता है। तो आपके अकॉर्डिंग फिजिकल में किस तरह से तैयारियाँ करनी चाहिए, खासकर गर्ल्स को? ठीक है, आप फिजिकल का प्रिपरेशन अगर मॉर्निंग में थोड़ा सा वर्कआउट कर लिया जाए तो कोई आप एनर्जेटिक भी रहोगे। और डेली मतलब प्री से ही? जी, ज़्यादा नहीं, आप आधे घंटे दो खुद को, आधे घंटे। इससे क्या होगा, आप रेजुविनेट रहोगे पूरे दिन और पढ़ाई में भी मन लगेगी, थकान थोड़ी कम आएगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी वर्कआउट करेंगे तो लास्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, कितने मिनट में कितने दौड़ने पड़ते हैं वहाँ पर? जी 6 मिनट में आपको ये 1000 मीटर, वही 1 किलोमीटर। ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, कर लेते हैं लड़कियां तो कर ही लेती है। लड़कियों के लिए फिजिकल उतना टफ नहीं होता है, बट मेरे लिए था, क्योंकि मैं हमेशा से कुछ वर्क हाँ कुछ नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। तो वो मेरे लिए लास्ट में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, जहाँ की वहाँ पे दौड़ना है, मुझे दौड़ना है, ऐसे करके दौड़ तो गई, लेकिन मतलब वहाँ पे मुझे डॉक्टर का थोड़ा सा ये लेना पड़ा। अच्छा, हो जाता है, कोई नहीं। तो ये पूरी आपकी जर्नी थी, यहाँ तक आप पहुँची। और जो स्टूडेंट की नॉर्मल क्वेरी रहती है, कितने टाइम चाहिए SI की प्रिपरेशन के लिए मिनिमम? आगे वैकेंसी आने वाली है, कितने टाइम चाहिए? मुझे लगता है अगर फ्रेशर हैं तो उसे लग जाएंगे टाइम, 6 मंथ से 1 ईयर लग जाते हैं। अच्छा। लेकिन अच्छे से करेंगे तो 6 मंथ मोर देन एनफ है। ओके, हाँ। तो फिर आगे का आपका प्लान किस प्रकार है? जी, आगे का प्लान अभी तो 25 को जा रही हूँ ज्वाइन करने के लिए, और 26 को हालांकि पहुँचूँगी वहाँ पे। अच्छा। और आगे कहाँ हुई आपकी पोस्टिंग? पटना रेल मिला है मुझे। अच्छा। तो अभी मेरे सामने में एग्ज़ाम भी है, BPSC प्री अच्छे गए हैं तो मैं दूंगी। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। तो ये थी
मैम जो कि अपनी पूरी जर्नी बताई, अनुपम मैम थी, पूरी अपनी जर्नी बताई, स्ट्रैटेजी बताई, किस तरह से इन्होंने तैयारियां की थी, बुक लिस्ट बताई पूरी। आई होप कि ये सेशन आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आया होगा। मिलेंगे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।